हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और समझते हैं व्हाट इज द सेक्सुअल हरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। यानी कि किसी महिला के साथ में उसके कार्य क्षेत्र पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है। सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब होता है कुछ भी ऐसा अनवेलकम सेक्सुअल बिहेवियर जो कि किसी भी महिला को अनसेफ फील करवाए या फिर उस महिला को ह्यूमिलिएटेड फील करवाए या फिर उस महिला को जो है वो ऑफेंडेड फील करवाता है, ये कहलाता है सेक्सुअल हरेसमेंट। अब ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है ये चाहे तो रिटर्न भी हो सकता है या वर्बल हो सकता है या फिर फिजिकल भी हो सकता है। रिटर्न का मतलब ये है कि यदि कोई लिख करके किसी महिला को ऐसे गाली देता है या ऐसी कुछ चीजें दिखाता है रिटर्न में या कुछ बताता है तो ये भी एक सेक्सुअल हरेसमेंट कहलाता है। वर्बली उस महिला को जो है सेक्सुअल कमेंट पास करना, उस महिला के खिलाफ जो है टिप्पणी करना या उसको उस पर कुछ भी किसी भी तरीके का कमेंट पास करना, ये भी सेक्सुअल हरेसमेंट कहलाता है। फिजिकल यानी कि उस महिला को बार बार ऐसे टच करना, उसको कोहनी मारना, जैसा आपने बहुत सारी बसेस में देखा होगा कि बस में लड़के पास में करीब आकर के उस महिला को बार बार टच करने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसा वो करते हैं तो ये भी एक सेक्सुअल हरेसमेंट कहलाता है। जैसे कि फिजिकली मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली पर्सन के साथ में मतलब उस व्यक्ति को जो है कमेंट पास करना, उसके ऊपर गलत गलत कमेंट करना, उसे सेक्सुअल रिमार्क करना, ये तो डायरेक्टली हो गया। ऑनलाइन भी जैसे किसी को इंटरनेट के थ्रू मेल करना या व्हाट्सएप मैसेज करना, तो ये भी एक सेक्सुअल हरेसमेंट कहलाता है। अब सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो किसी महिला को कमेंट्स पास करना, उसको जो है सेक्स के लिए या सेक्सुअल फेवर के लिए उस महिला को पूछना, उस महिला के ऊपर जोक्स जो है क्रैक करना, सेक्सुअल जोक्स क्रैक करना बेसिकली, और उस पर कमेंट्स करना, उस महिला को इंसल्ट करना, सेक्सुअल वर्ड्स बोल बोल करके उसको जो है रिपीटेड और ऑफेंसिव रिमार्क देना उसकी बॉडी के ऊपर की अच्छे से उसकी चाल देखो, ये देखो, मतलब उसके ऊपर जो है सेक्सुअल कमेंट पास करना बेसिकली उसके रिमार्क पर। और उसे जो है सेक्सुअल या फिर ऐसे अब्यूसिव पिक्चर्स दिखाना फोन में या फिर उसको सेंड करना किसी भी तरीके से पोस्टर के थ्रू या एमएमएस के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप कॉलिंग करना, ईमेल्स करना, ऐसी सारी चीजें जो कहलाती है वो सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से यदि उसे अनवेलकम सोशल इनविटेशन देना सेक्सुअल फेवर के लिए या फिर उससे जो है बार बार फ्लर्ट करना और उसे जो है फिजिकल कांटेक्ट बनाना या उस महिला को बार बार टच करना, ये जो सारी सिचुएशंस होती है ये सभी सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आती है। अब समझते हैं कि ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है 2013 का, ये कैसे आया और ये क्यों लाया गया था। तो ये जो एक्ट है ये 2013 में आया था जब निर्भया का केस हुआ था, उसके बाद में जो है जस्टिस वर्मा की कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में। इसके पहले होता ये था कि जो भी केसेस होते थे सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड वो आईपीसी के सेक्शन 354 और 3509 के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर किए जाते थे। इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट आया था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 1997 में। इस केस से रिलेटेड 2000 सन के अंतर्गत जो है एक मूवी भी बनी थी बवंडर, आप वो जाकर के देखेंगे तो आपको इस केस के बारे में इजीली समझ में आ जाएगा कि इससे पहले जो है महिलाओं की स्थिति कैसी होती थी। तो ये जो बात शुरू हुई थी 1992 में हुआ ये था कि जो भवरी देवी नाम की एक समाज सेवी महिला थी जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी और एक समाज सेवी महिला होने के नाते इस भवरी देवी ने एक समाज के अंतर्गत जो है वो चाइल्ड मैरिज को रोका था। जब इस चाइल्ड मैरिज को रोका था 1992 में, इसके बाद में हुआ ये था कि उस समाज के जो बहुत सारे व्यक्ति थे उन लोगों ने मिल करके भवरी देवी का गैंग रेप किया था। और ये जब गैंग रेप किया गया था भवरी देवी के साथ में, ये तब हुआ था जब वो अपने काम से लौट रही थी, यानी कि वो समाज सेवी का काम करके अपनी संस्था से जब अपने घर को लौट रही थी तो उस वक्त जो है उस महिला के साथ में गैंग रेप हुआ था। तो इसमें हुआ ये था कि जब 1992 में ये जो भवरी देवी थी उसने केस जाकर के फाइल करा था, तो यहाँ पर इसका जो केस दर्ज किया गया था वो आईपीसी के सेक्शन 354 और 509 के अंतर्गत ही किया गया था। इसमें बाद में हुआ ये कि 1997 में विशाखा एंड अदर्स आई थी, मतलब कि विशाखा वॉलेंट्री नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें और भी बहुत सारी महिलाओं ने मिलकर के एक पीआईएल फाइल करी थी
जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि उनके कार्य क्षेत्र पर रहते हुए जिन भी महिलाओं के साथ में ऐसा कुछ भी दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ में यौन उत्पीड़न होता है, तो इसके लिए जो है एक अलग से एक्ट बनाया जाए ताकि उसमें जो है उनको प्रॉपर पनिशमेंट दी जा सके। इस केस में ये जो विशाखा नाम की वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका कहना ये भी था कि जब बवरी देवी जो है अपने काम से लौट रही थी तो उसके बाद में इसके साथ में गैंग रेप हुआ, लेकिन इसने जो अपने कार्य क्षेत्र पर जो काम किए थे उसकी वजह से जो है इस महिला के ऊपर जो गैंग रेप किया गया था, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो गवर्नमेंट की बनती है, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये भवरी देवी काम करती थी उस ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ये काम करती थी, जिस समाज सेवी थी, जिस संस्था के अंतर्गत, यहाँ पर उस संस्था की कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताई गई थी। तो यहाँ पर जो विशाखा एंड अदर्स थी, यहाँ पर इनकी मांग यही थी कि जब बावरी देवी जिस कार्य क्षेत्र पे काम करती थी तो वहां पर उनकी जो लाइबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड किया जाए, क्योंकि इस केस में हुआ ये था कि भवरी देवी जहां पर काम करती थी वहां पर सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जिस संस्था में काम करती थी, वहां पर इसने कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी। इवन भवरी देवी इस केस के चलते बहुत दिनों तक छुट्टियों पर भी थी, अपने काम पर नहीं जा पा रही थी, तो यहाँ पर जो है उसकी सारी की सारी जो मंथली पे आउट्स थी वो भी इसकी यहाँ पर काट दी गई थी। तो यहाँ पर जो विशाखा वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन थी उन सभी की यही मांग थी कि एक अलग से जो है एक्ट लेकर के आया जा सके, जिसमें ये डिफाइन हो सके कि यदि कोई महिला किसी कार्य क्षेत्र पर काम कर रही है और उसके कार्य क्षेत्र पे काम करने के दौरान, यानी कि वर्क प्लेस पे काम करने के दौरान उस महिला के साथ में ऐसा कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट हो जाता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो उस कार्य क्षेत्र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो 2012 में जब निर्भया का केस हुआ था तो उसके बाद में जब जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी थी तो उस कमेटी में जो बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे उसमें से एक अमेंडमेंट ये भी था कि उसमें जो है इस सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 को जो है वो लाया गया इस जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद में। तो इस केस के 16 साल के बाद में जो है ये एक्ट को लाया गया था। अब जब ये केस फाइल हुआ था, इसके बाद में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस विशाखा में एक बहुत सारी जो गाइडलाइन जारी करी गई, जिसको आज हम विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। इस विशाखा गाइडलाइन में बहुत सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करी गई उस संस्था की, उस कार्य क्षेत्र की जहां पर जो है वो महिला काम करती है, यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां पर वो महिला काम करती है, जहां पर वो जो है अपना वर्क प्लेस है उस महिला का, तो वहां की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या बनती है। यदि किसी महिला के साथ में यौन उत्पीड़न होता है या फिर उस महिला के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस महिला को कितनी जो है छुट्टियां दी जा सकती है, क्या उसकी तनख्वाह रहेगी, क्या उसका जो है ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे कमेटी का गठन किया जाएगा, ये सारी जो चीजें हैं इस विशाखा गाइडलाइन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करी थी, जिसे आज हम विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट जो है वो पूरा डिस्कस करूंगी, उसके एक एक सेक्शंस को मैं कवर करूंगी और आपको इस एक्ट के बारे में पूरी छोटी से छोटी नॉलेज देने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द सेक्सुअल हरेसमेंट इन द वर्क प्लेस, जिससे रिलेटेड मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई और ये भी बताया कि सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत जो है क्या क्या इंक्लूड होता है। ये छोटी से छोटी चीज, यदि किसी लड़की के साथ में कोई जो है ऑफेंसिव रिमार्क करता है, उसे भद्दी टिप्पणी करता है, उसे अनसेफ फील करवाता है, तो ये सारी जो चीजें होती है वो सेक्सुअल हरेसमेंट कहलाती है। इससे रिलेटेड मैंने आपके साथ में एक लैंडमार्क जजमेंट भी डिस्कस किया, जिसे हम विशाखा गाइडलाइन के नाम से आज जानते हैं, जिसकी वजह से जो है इस केस के बाद में 2013 में एक सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो एक्ट है वो आया था निर्भया केस के बाद में, जस्टिस वर्मा की कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।